इनको मिर्ची क्यों लग रही है? मनीष कश्यप ने 1 साल पहले ही बता दिया था, तोता उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़, 1717 करोड़ का सुशासन सरकार का पुल उड़। क्या वो पुल नहीं गिरा? इसीलिए तो वो क्योंकि वो कोई चारा चोर का बेटा नहीं है। उसके दादाजी ने चीन से लोहा लिया था, उसके पिताजी ने पाकिस्तान से लड़ाई करी थी। एक सेना में रह रहे जवान का बेटा कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात, पत्रकारिता का कोई धर्म मजहब ये नहीं होता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। भाई साहब, पत्रकारिता को कोई मजहब और धर्म, जाति, नेतागिरी ये नहीं होती। और अगर इनकी पत्रकारिता से, मनीष कश्यप की पत्रकारिता से सत्ता को दिक्कत हो रही थी, सरकार को दिक्कत हो रही थी, तो आप उसके ऊपर एनएसए लगा देंगे। मनीष कश्यप पे एनएसए लगाना बिल्कुल वैसे ही एनएसए लगाना है कि देश के ऊपर कलंक लगा देना है। चारा चोर को चारा चोर नहीं कहेंगे तो उसको पद्म विभूषण दे दें, भारत रत्न दे दें। लालू प्रसाद यादव गाय, भैंस, बैल, बकरी सबका चारा खा के बैठे कि नहीं बैठे? अगर एक चारा चोर को चारा चोर कह दिया तो गुनाह कर दिया क्या? क्या तेजस्वी यादव 9वीं फेल नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग नहीं पता और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो अगर सही बात कह दी तो गलत कह दिया, मतलब कि मेरे लहजे में जी हुजूर ना था और इससे ज़्यादा मेरा कुछ कसूर ना था। अगर कोई व्यक्ति बिहार सरकार की चरण चुम्बन पत्रकारिता नहीं करता है तो बिहार सरकार उस पर एनएसए लगा देगी, रसूखा लगा देगी। बेटा ही राजा बनते रहेंगे क्या? आप बताइए, कभी लालू प्रसाद यादव ने आकर के कहा है कि मेरे बेटे के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? बनाइए ना किसी और यादव को मुख्यमंत्री। नहीं, लालू प्रसाद यादव हमेशा क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये परिवारवाद की राजनीति है कि नहीं है? पटना में मनीष कश्यप के जिस तरह से गुस्सा को देखा गया और लगातार इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी मनीष कश्यप के समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को लेकर के आवाज़ उठा रहे। ऐसे में हमारे साथ अभिषेक ठाकुर है। क्या कहेंगे अभिषेक जी, मनीष कश्यप का मुद्दा फिर से एक बार गर्म हो गया। जिस तरह से मनीष कश्यप ने पटना हाईकोर्ट में गुस्सा दिखाया है, उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ और अब बिहार पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी की है। 5 पुलिसकर्मियों को जो ड्यूटी में तैनात हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, सबसे पहली बात, मनीष कश्यप ने बिल्कुल सही बोला, सही कहा कि वो कोई चारा चोर का लड़का नहीं है जो डरेगा, जो आवाज़ नहीं उठाएगा। उसने कुछ गलत नहीं करा जो उसको इस प्रकार से प्रताड़ित करा जा रहा है। मैं तो सम्मान करता हूँ। अगर कोई राष्ट्रवादी पत्रकारिता कर रहा है, कोई बिहार की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, कोई बिहार के प्रशासन को उसका सही आईना दिखाने का काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। कल 2 दिन पहले 6 लोगों ने आकर के बोला तमिलनाडु में हमें बंधक बनाया गया। वो घटना सत्य नहीं थी और बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, जजमेंट आया हुआ है कि कोई भी पत्रकार अगर गलती से फेक न्यूज़ भी फैला देता है तो उस पर केस नहीं बनना चाहिए। उसके बावजूद मनीष कश्यप पर अभी तक एनएसए लगा हुआ है। क्यों जी? ऐसा क्यों? ये इतना भेदभाव क्यों? मनीष कश्यप को पत्रकार कहाँ मान रही है सरकार? वो कह रही है एक सोशल मीडिया पे इसका फॉलोवर है, ये नेता है, चुनाव लड़ चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात, पत्रकारिता का कोई धर्म मजहब ये नहीं होता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। भाई साहब, पत्रकारिता को कोई मजहब और धर्म, जाति, नेतागिरी ये नहीं होती। और कहाँ लिखा हुआ कि नेता पत्रकार नहीं हो सकता? अटल बिहारी वाजपेयी जी देखिए, प्रधानमंत्री बने देश के, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण गिना देंगे आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों को अगर कोई सही आईना दिखा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया है, पत्रकारिता है। और अगर इनकी पत्रकारिता से, मनीष कश्यप की पत्रकारिता से सत्ता को दिक्कत हो रही थी, सरकार को दिक्कत हो रही थी, तो आप उसके ऊपर एनएसए लगा देंगे। मनीष कश्यप पे एनएसए लगाना बिल्कुल वैसे ही एनएसए लगाना है कि देश के ऊपर कलंक लगा देना है, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा देना है। क्योंकि वो कोई चारा चोर का बेटा नहीं है। उसके दादाजी ने चीन से लोहा लिया था, उसके पिताजी ने पाकिस्तान से लड़ाई करी थी। एक सेना में रह रहे जवान का बेटा कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। तो भाई साहब, आपके सुपुत्र स्टालिन ने, उदयजी स्टालिन ने इतना बड़ा बयान दिया कि मैं सनातन को ख़त्म कर दूंगा। इससे 110 करोड़ सनातनियों के क्या भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची? क्या अब देश में माहौल नहीं बिगड़ा? अपने सुपुत्र पे कब एनएसए लगाएंगे? आप बताइए, कब लगाएंगे एनएसए? मतलब ना खाता ना बही, जो बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार कहते हैं वही सही। ये नारा लगाते हैं
कि बिहार में बहार बा क्योंकि नीतीश कुमार बा। बिल्कुल गलत नारा है ये। बिहार बदहाल बा क्योंकि नीतीश कुमार बा। बिहार में भ्रष्टाचार बा क्योंकि नीतीश कुमार बा। बिहार में जातिवाद बा क्योंकि नीतीश कुमार बा। बिहार में तुच्छीकरण की राजनीति बा क्योंकि नीतीश कुमार बा। उत्तर प्रदेश में जाके देखिए सुशासन की सरकार, योगी बाबा का जो भंटर चलता है ना, तो अच्छे अच्छे अपराधी घुटनों में आ जाते हैं। पहले लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, आज अपराधी उत्तर प्रदेश में एंटर करने से डरते हैं। तेजस्वी यादव को चुनौती देना, अगर उप मुख्यमंत्री है उसे आप नई फेल बता दीजिएगा, उसके पिता को चारा चोर कर दीजिएगा, ये एक पत्रकार के श्रेणी में आता है मनीष कश्यप? बताइए इस तरह से बात बताइए। चारा चोर को चारा चोर नहीं कहेंगे तो उसको पद्म विभूषण दे दें, भारत रत्न दे दें। लालू प्रसाद यादव गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा के बैठे कि नहीं बैठे? अगर एक चारा चोर को चारा चोर कह दिया तो गुनाह कर दिया क्या? और हम आ कर दे तो बदनाम हो गए। वाह, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये देश में चलने वाला नहीं है। क्या तेजस्वी यादव 9वीं फेल नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग नहीं पता और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो अगर सही बात कह दी तो गलत कह दिया, मतलब कि मेरे लहजे में जी हुजूर ना था और इससे ज़्यादा मेरा कुछ कसूर ना था। अगर कोई व्यक्ति बिहार सरकार की चरण चुम्बन पत्रकारिता नहीं करता है तो बिहार सरकार उस पर एनएसए लगा देगी, रसूखा लगा देगी। एक पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा दिया जाए ताकि सच की आवाज़ ना उठ सके। क्यों लगा दिया आपने 14 पत्रकारों पर बैन? ये कौन सा फतवा जारी करा है? ये लोग कैसे आप इतना समर्थन कर रहे हैं, उस पर रासुका लगा हुआ, आपको क्या, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि मैं देश का सच्चा नागरिक हूँ और देश का हर सच्चा नागरिक मनीष कश्यप के समर्थन में है। क्योंकि आज जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता की ज़रूरत बिहार को है, बहुत ही उसको उस पर 16 आने खड़े बैठ रहे थे मनीष कश्यप जी, जिन्होंने बिहार को एक दूसरी ओर ले जाने का काम करा, बिहार की जनता में जागरूकता बढ़ाई। नहीं तो इनका करप्शन की पोल खुल रही है तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? मनीष कश्यप ने 1 साल पहले ही बता दिया था, तोता उड़ चिड़िया उड़ मैना उड़, 1717 करोड़ का सुशासन सरकार का पुल उड़। क्या वो पुल नहीं गिरा? इसीलिए तो वो नेता वाला कैटेगरी जो विपक्ष सरकार की तरफ से दिया गया कि मनीष कश्यप नेता है, जेल से जैसे ही पटना में गुस्सा हुआ उसके चक्कर में पुलिसकर्मियों को निलंबित करना पड़ गया। देखिए, ये लोग अपने सारे कारनामों को बचाने के लिए कभी पुलिस को सस्पेंड करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सुन लो, जो वोट की चोट है ना इतनी गंदी पड़ती है, कब राजा से फकीर बन जाओगे और कब फकीर से राजा बन जाओगे ये बिल्कुल मत सोचना। और गुरूर है खुद पे तो तू सुन ले, तू बस एक छोटा सा शहर है तो पूरी कायनात ना बन। तो मनीष कश्यप भी तो आखिरकार जो उसको नेता बताया जा रहा था वो भी तो साफ तौर पर कह दिया कि बदलिए सरकार को, हम सरकार बनाएंगे, हम दिखाएंगे। तो वही तो नेता वाला बात था जो बिहार सरकार ने कहा, जेल में रहने के बाद भी वही बात कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। एक बात तो बताइए, आज बिहार में अगर ऐसी सरकार की जरूरत है, क्योंकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेटा ही राजा बनते रहेंगे क्या? आप बताइए, कभी लालू प्रसाद यादव ने आकर के कहा है कि मेरे बेटे के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? बनाइए ना किसी और यादव को मुख्यमंत्री। नहीं, लालू प्रसाद यादव हमेशा क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये परिवारवाद की राजनीति है कि नहीं है? देखिए, मैं बता देता हूँ, जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा और वो प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री का। अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो बनाइए ना। 9वीं फेल को जब बिहार की जनता मौका दे रही है तो एक पढ़े लिखे और समाज की बात उठाने वाले मनीष कश्यप को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना। इतना क्या दिक्कत है तेजस्वी से? इसलिए मुझे दिक्कत है क्योंकि 9वीं क्लास फेल, और दूसरी बात, और तेजस्वी यादव का नारा है तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। आज तेजस्वी यादव पर सीबीआई का शिकंजा कसा है और ज़मीन घोटाले में जेल जाने वाले हैं। सीबीआई ने मुख्य आरोपी बनाया है, पिताजी का भी घोटाला, पुत्र का भी घोटाला। तो ऐसे घोटालेबाजों से बिहार की जनता त्रस्त आ चुकी है। अब वो मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ी हुई है और बिल्कुल सही कहा मनीष कश्यप में, मैं अपनी माँ क्या, देश की किसी माँ की, बिहार की किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये बिल्कुल सत्य है। मनीष कश्यप के लिए आप क्या कीजिए? देखिए, मनीष कश्यप का समर्थन करेंगे, डंके की चोट पर समर्थन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सच्चा है। आप पे भी एनएसए लगा दिया जाएगा जिस तरह से आप चारा चोर 9वीं फेल कह रहे हैं। क्यों? सच्चाई की आवाज़ उठाने पर अगर एनएसए लग रहा है तो ऐसे 1000 एनएसए कबूल हैं।
आने दीजिए, ऐसे 1000 एनएसए लगाइए। हम बिहार सरकार से डरने वाले नहीं हैं। गुंडे को गुंडा कहेंगे, लुच्चे को लुच्चा कहेंगे, चोर को चोर कहेंगे, नौवीं फेल को नौवीं फेल कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त लालू यादव को चारा चोर कहेंगे।